राधे राधे दोस्तों। अगर आप लोग भी अपने घर में बर्तन धोने से परेशान हो या आपके यहाँ जो काम कर रही है मेड उससे आप परेशान हो, वो टाइम पे नहीं आता, तो डिश वॉशर जो है एक ऐसा गैजेट है जो कि आपके घर में बर्तन धोने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। बट दिक्कत क्या है ना, देखो इंडिया में डिश वॉशर के बारे में नॉलेज है ही नहीं, लोगों को है बहुत कम है। तो डिश वॉशर एक ऐसी चीज है जिससे कि आप अपने बर्तन को धो सकते हो, क्लीन कर सकते हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कौन सा डिश वॉशर लेना चाहिए आपकी फैमिली के हिसाब से, कौन सा डिश वॉशर बेस्ट है, कितने प्राइस रेंज में आएगा और उसकी पूरी डिटेल्स, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो पूरी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप डिश वॉशर लेने जाओ उससे पहले अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको पूरी नॉलेज उससे इससे मिल जाएगी। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, आप इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है जी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट एंड एक सब्सक्राइब का बटन और दबा देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है जी, चलो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। अब बात करते हैं डिश वॉशर लेना किसको चाहिए। तो देखो, डिश वॉशर लेना चाहिए जिसके घर में 3 से 6 मेंबर हैं, मतलब फैमिली बड़ी है, उनको डिश वॉशर लेना चाहिए। अगर कोई वर्किंग कपल है जो कि जॉब करने जाता है, उनके पास टाइम की कमी है, तो वो डिश वॉशर ले सकते हैं क्योंकि उनको जल्दी जल्दी चीजें करनी होती हैं। ठीक है जी। अगर आप हाइजीनिक क्लीनिंग चाहते हो तो आप डिश वॉशर ले सकते हो क्योंकि उसमें ना 70 डिग्री तक गर्म पानी का प्रोसेस होता है, तो उसके थ्रू जो है हाइजीनिक क्लीनिंग हो जाती है। और अगर आप मेड के भरोसे नहीं रहना चाहते, जो आपके यहाँ काम वाली बाई आती है उसके भरोसे आप नहीं रहना चाहते, तो आप डिश वॉशर बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिश वॉशर कितने तरीके के आते हैं। तो डिश वॉशर जो 3 तरीके के आते हैं। एक आता है इनबिल्ट डिश वॉशर, जो कि आपके किचन के कैबिनेट में फिक्स हो जाता है, वो थोड़ा कॉस्टली होता है। एंड सेकंड एक होता है फ्री स्टैंडिंग डिश वॉशर। थर्ड एक होता है जी टेबल टॉप डिश वॉशर, जो कि 2 से 3 मेंबर के लिए इनफ होता है। वो होता है जी टेबल टॉप, उसको आप टेबल पे रख लो एंड वो सेट हो जाता है अपना। सो ये 3 टाइप के डिश वॉशर होते हैं जिनको आप बाय कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं कैपेसिटी की। जो मैं बात कर रहा था पीछे के प्लेट्स क्या होता है, ठीक है जी। ये देखो, इसमें ना अलग अलग साइज आते हैं, जैसे कि 8 प्लेस, 12 प्लेस, 13 प्लेस, 14 प्लेस, 16 प्लेस। अब देखो, प्लेस का मतलब क्या होता है, एक पूरा कंप्लीट सेट। बोले तो आपके बाउल हो गए, प्लेट्स हो गए, ग्लास हो गए, चम्मच हो गई, तो इन सबको मिला के ना, जैसे कि एक एज एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। 8 प्लेस का जो डिश वॉशर होता है उसमें 70 बर्तन जो आप एक बार में वॉश कर सकते हो। उसमें क्या है, छोटे से बड़े पूरा सेट होता है ना, जो खाने का पूरा बर्तन का पूरा सेट होता है, तो वो एक बार में वॉश हो सकता है। तो 8 प्लेस में क्या है कि आप 60 से 70 बर्तन आप अपने एक बार में धो सकते हो। एंड जो 12 प्लेस का होता है उसमें 80 से 90 बर्तन। एंड 13 से 14 प्लेस का जो होता है उसमें बस 10-12 बर्तन ऊपर नीचे होते हैं। 16 प्लेस में आप 100+ बर्तन धो सकते हो। तो ये होती है इसकी कैपेसिटी। और इनके ना प्राइस जो है वो प्लेट्स के हिसाब से होते हैं। जैसे 8 प्लेस का अलग प्राइस है, वो थोड़ा कम होगा, ठीक है जी। एंड 12 प्लेस का थोड़ा ज्यादा होगा। तो इस पैटर्न में इनके प्राइस भी चलते हैं। चीज वही है, थोड़े थोड़े फीचर्स कम हो जाते हैं छोटे वाले डिश वॉशर में, बड़े वाले में थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके फीचर्स। इसके बारे में मैं आपको डीप में नॉलेज देने वाला हूँ। मतलब आपको डिश वॉशर लेने से पहले उसके क्या क्या फीचर्स आपको देखने चाहिए। इसमें ना 4-5 फीचर्स हैं जो कि मेन है। बात करते हैं, सबसे पहले वॉश प्रोग्राम होता है। एक होता है जी वाटर एनर्जी कंजप्शन, कितना पानी इसमें लेगा। एक इसका नॉइस लेवल देखना है कि आपका डिश वॉशर ज्यादा आवाज तो नहीं कर रहा। एडजस्टेबल रैक होनी चाहिए, बड़े बर्तन लग जाए। एंड ड्राइंग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉश प्रोग्राम की। तो देखो, वॉश प्रोग्राम में 5 से 6 वॉश होने चाहिए। जैसे कि इसमें एग्जांपल दूं तो इंटेंसिव वॉश हो गया, क्विक वॉश हो गया जी, इको हो गया। तो ये कुछ वॉश हैं जो कि बहुत जरूरी हैं डिश वॉशर में होने, जिससे कि आपके जो यूज है उसमें काम आते हैं। एंड एक हो गया जी का वाटर एनर्जी कंजप्शन। एक वॉश में 10 से 12 लीटर पानी ले डिश वॉशर। ऐसा ही डिश वॉशर आप लें, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ज्यादा पानी लेगा तो वो तो आप हाथ से भी धोते हो तो भी पानी भाई ज्यादा लेता है। तो ऐसा डिश वॉशर लें 10 से 12 लीटर पानी लगे एक बार की वॉश में, ज्यादा नहीं लगे। एंड उसका जो नॉइस लेवल आप देखो तो 42 से 50 का अराउंड होना चाहिए। ज्यादा होगा तो आपको डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होगी, आपकी फैमिली को डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होगी। एंड बात करें एडजस्टेबल रैक, तो एडजस्टेबल रैक किस काम आती है। अगर आपको कोई बर्तन लगाना बड़ा, जैसे कुकर वगैरह लगाना, तो उसकी रैक को आप ऊपर नीचे करके उसमें लगा सको। एंड ड्राइंग टेक्नोलॉजी, इसमें हॉट एयर, हॉट पानी का होता है, भाप के थ्रू बर्तन साफ होते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर आपके ऑयली ज्यादा बर्तन होते हैं तो उनको वो इजी तरीके से साफ कर देता है। तो इन चीजों का खासकर ध्यान रखें, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। तो डिश वॉशर लेने से पहले इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। एंड अब बात करें प्राइस रेंज की। तो देखो, प्राइस सबके अलग अलग आते हैं। जैसे बात करें 8 प्लेस का जो डिश वॉशर है
उसका प्राइस बात करें तो देखो 17,000 से चालू होता है, आपका 22,000 तक की रेंज में आता है। ब्रांड वोल्टास हो गई, फेवर हो गई, इसमें अलग अलग ब्रांड आती हैं। एंड उससे ऊपर आप जाओगे 12 प्लेस में, उसमें भी आपको फेवर मिल जाएगा, वोल्टास मिल जाएगा, गोदरेज मिल जाएगा। उसका आपका 35,000 के समथिंग, 30-35,000 के समथिंग उसका प्राइस आता है। जैसे जैसे आप डिश वॉशर का साइज बड़ा करोगे वैसे वैसे उसका प्राइस बढ़ेगा। बात करें अगर 16 प्लेस में, आप ब्रांड्स के अकॉर्डिंग भी प्राइसेस रहते हैं, हमेशा ये चीज ध्यान रखिए। जैसे बॉश वगैरह है, आईएफबी वगैरह है, तो हमेशा इसका प्राइस हाई रहता है। जैसे 16 प्लेस का अगर आप डिश वॉशर लेने जाओगे, ब्रांड्स आप बॉश या आईएफबी लोगे, तो 50,000 से प्लस के प्राइस में आपको मिलेगा। सो अगर आपका यूज किस हिसाब का है, आपको कितने बड़ा डिश वॉशर चाहिए, तो उस हिसाब से आप डिसीजन लें। अगर आप छोटी फैमिली, आपने बड़ा डिश वॉशर ले लिया, तो उसमें आपका प्राइस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल सब कुछ आपकी ज़्यादा लगेगी, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो अपने फैमिली के यूज के हिसाब से आप डिश वॉशर बाय करें, छोटा लेना है कि बड़ा लेना है। और डिश वॉशर बाय करते समय आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले कभी ब्रांड्स पे मत जाओ, ठीक है जी। आप उसमें ना अपने अपने फैमिली के अकॉर्डिंग साइज पे जाओ, जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे बता दिया। अब ब्रांड्स के अकॉर्डिंग आप साइज बड़ा ले लो, कोई मतलब नहीं बनता, आपका प्राइस बेस्ट जाएगा, पैसा आपका बेस्ट जाएगा, ठीक है जी। सेकंड, डिश वॉशर में जो देखो हर तरह के बर्तन नहीं धुलते, स्टील वाले बर्तन धुलेंगे। अगर आप सोचो इसमें लकड़ी वाले बर्तन धुल जाएं तो वो चीज़ नहीं धुलेगी। कभी भी आप दुकान वाले के पास जाके इस चीज़ पे बहसबाजी ना करें, क्योंकि ये नहीं वॉश करता, ये खाली स्टील के बर्तन और वैसे बर्तन आपके वॉश कर देता है। बट आप कहो कि इसकी मैं लकड़ी के बर्तन वॉश हो जाए, तो वो चीज़ नहीं होगी इसमें। थर्ड, इसमें जो डिटर्जेंट होता है वो नॉर्मल सर्फ या साबुन नहीं डलता है, इसका अलग आता है सॉल्ट। सो उसी को यूज़ करें। अगर आप नॉर्मल डाल दोगे तो उससे क्या है कि आपका डिश वॉशर जल्दी ही खराब हो जाएगा, तो वो गलती आप ना करें खासकर। अब बात करते हैं इसके मेंटेनेंस। तो भाई मेंटेनेंस इसका क्या आता है, आपको क्या है, समय समय पे इसका फिल्टर क्लीन करना है, ठीक है जी। मेंटेनेंस कुछ नहीं है, समय समय पे आपको इसका फिल्टर क्लीन करना है, ठीक है। जब आप नए बर्तन धोने जाओ, तो जो पुराने बर्तन के जो पार्टिकल्स होते हैं, कुछ कूड़ा है या कुछ है उसके ब्लेड्स के पास, आप उसको साफ कर लें, जिससे कि वो अंदर जाए ना और जमे ना, ठीक है जी। और इसमें जो सॉल्ट है उसको ना आप टाइमली टाइमली आप रिफिल करें। मतलब ऐसा ना हो कि आपका डिशवॉशर का सॉल्ट खत्म है, आपने उसमें बर्तन चला दिया और वो खाली चल रहा है। तो उसमें सॉल्ट जो है टाइमली टाइमली आप रिफिल करें, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी, कोई मेंटेनेंस नहीं है। बस कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपको पूरी डिटेल्स वगैरह समझ आ गई हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो स्टार्टिंग में मैंने ऑफ कोर्स आपको बताया था कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आगे की वीडियो किस पे लानी है वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। सो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।